हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापारी संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 2,000 हो। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा तो हमें प्रश्न में दे रखा है कि हमें आव्यूह गुणन का प्रयोग लेना है, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी आव्यूहों का गुणन। तो किन्हीं दो अवयवों का गुणन तभी संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयवों के पंक्तियों की संख्या के समान हो। मान लीजिए एक अवयव है जो हमारे पास 2 गुणा 2 कोटि का है एवं एक द्वितीय अवयव है जो हमारे पास 2 गुणा 3 कोटि का है। तो इनका गुणन तब ही संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान होगी, तब ही हम इन दो अवयवों का गुणन ज्ञात कर सकते हैं। और इनके गुणनफल से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगी उसकी कोटि प्रथम अवयव के पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयवों के स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। मान लीजिए हमारे पास जो प्रथम अवयव है उसके अवयव हैं ए, बी, सी और डी एवं द्वितीय अवयव है जिसके अवयव हैं एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, पी और क्यू। तो इनका गुणनफल कुछ इस प्रकार होगा कि प्रथम अवयव के पंक्तियों के अवयव की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान प्राप्त होगा। अर्थात हमारे पास प्राप्त होगा ए एक्स प्लस बी डब्ल्यू। इसी प्रकार अन्य अवयव प्राप्त होंगे ए वाई प्लस बी पी, ए जेड प्लस बी क्यू। इसी प्रकार अन्य अवयव प्राप्त होंगे सी एक्स प्लस डी डब्ल्यू, सी वाई प्लस पी डी, सी जेड प्लस डी क्यू। तो इस प्रकार हम किन्हीं दो अवयवों का गुणन करते हैं। प्रश्न में हमें 30,000 को दो बॉन्ड में निवेश करना है, तो हम मान लेते हैं, माना प्रथम बॉन्ड में निवेश राशि हमारी है, प्रथम बॉन्ड में निवेश राशि x है, तो द्वितीय बॉन्ड में निवेश राशि क्या होगी? चूंकि 30,000 को दो बॉन्डों में निवेश करना था, तो द्वितीय बॉन्ड में निवेश राशि क्या हो जाएगी? 30,000 माइनस x। अतः निवेश राशि का हम अवयव लिखते हैं, तो निवेश राशि का अवयव हमारे पास कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। अवयव हमारे पास प्राप्त होगा x और 30,000 माइनस x, जो कि हमारा 1 गुणा 2 कोटि का अवयव है। प्रश्न में हमें प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है दे रखा है। अतः हम ब्याज राशि का अवयव प्रतिवर्ष अनुसार लिखते हैं। ब्याज राशि का अवयव प्रतिवर्ष अनुसार, क्योंकि हमें प्रश्न में जो ब्याज राशि दे रखी है 5% व 7% वे हमें प्रतिवर्ष अनुसार दे रखी है, तो हमारे पास अवयव बनेगा 5%, जिसे हम लिख सकते हैं 5/100 एवं 7% को हम लिख सकते हैं 7/100, जो हमारा अवयव है 2 गुणा 1 का है। एवं प्रश्न में हमें व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज है जो 2,000 प्राप्त होता है। अतः अवयवों का गुणनफल करने से हमारे पास प्रति वर्ष जो ब्याज प्राप्त हो रहा है 2,000 उसके बराबर होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि दो अवयव जो हमारे पास निवेश की राशि और ब्याज की राशि का जब हम गुणनफल करेंगे तो हमारे पास 2,000 प्रति वर्ष ब्याज प्राप्त होगा। तो हमारे निवेश की राशि के अवयव है x 30,000 माइनस x एवं ब्याज की राशि के अवयव है 5/100 और 7/100, और हमारे पास प्रति वर्ष ब्याज प्राप्त हो रहा है जो कि है 2,000। तो चूंकि हम देखते हैं हमारी प्रथम जो अवयव है वो 1 गुणा 2 कोटि के है एवं द्वितीय अवयव है जो कि 2 गुणा 1 कोटि है, तो इनका गुणनफल संभव है क्योंकि प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान है एवं गुणनफल से जो हमारे पास प्राप्त अवयव होगी वो 1 गुणा 1 कोटि की होगी। तो गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 5x/100 प्लस 7 गुणा 30,000 माइनस x/100 बराबर है हमारे 2,000 के। तो चूंकि 1 गुणा 1 कोटि की अवयव है तो उसका अवयव 2,000 के बराबर होगा। तो मान बराबर करने पर गुणा करते हैं और लघुत्तम लेते हैं। सर्वप्रथम हमारा 100 लघुत्तम आ गया, तो हमारे पास अंश में बना 5x प्लस 21 माइनस 7x बराबर 2,000। अब हम
गुणा कर देते हैं और हल करते हैं तो हमारे पास x का मान प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा 5000। अर्थात हमारे पास प्रथम वर्ष में प्रथम बॉन्ड प्राप्त हुआ, प्रथम वर्ष में नहीं, प्रथम बॉन्ड हमारे पास प्राप्त हुआ। प्रथम बॉन्ड में निवेश राशि हमारे पास प्राप्त हुई, जो कि हमारे पास प्राप्त हुई 5000। एवं द्वितीय बॉन्ड में निवेश राशि हमारे पास क्या प्राप्त होगी? द्वितीय बॉन्ड में निवेश राशि हमारे पास थी 30,000 माइनस एक्स, तो एक्स का मान रख देंगे तो हमारे पास द्वितीय बॉन्ड में निवेश राशि प्राप्त होगी 25,000। 30,000 माइनस 5,000, 25,000। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।